हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप। सूरज वर्मा, सरदार शहर। भानीपुरा थानांतर्गत रातूसा में विवाहिता की कीटनाशक पीने से संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। विवाहिता के पिता महावीर दास पुत्र रामदास स्वामी भोजासर छोटा ने थाने में रिपोर्ट दी है कि मेरी बेटी सरोज की शादी 3 वर्ष पूर्व किशनदास पुत्र महावीर दास स्वामी निवासी रातूसर के साथ हुई थी। 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे मेरे रिश्तेदार प्रतापदास स्वामी रातूसर ने मुझे फोन पर बताया कि तुम्हारी बेटी सरोज ने खेत में कीटनाशक पीकर जान दे दी है। परिवारजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मेरी बेटी को शादी के बाद से मेरे दामाद व मेरी बेटी के सास ससुर उसे परेशान करते थे। मेरी बेटी अक्सर हमें फोन करती थी कि मेरे साथ मारपीट करते हैं, वो मुझे परेशान करते हैं, मुझे आप आकर ले जाओ। इसी को देखते हुए 10 दिन पहले मेरा बेटा लालदास सरोज को लाने के लिए रातूसर गया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने गलती स्वीकार की और कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। तब लालदास सरोज को वहीं छोड़कर वापस आ गया। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने गुरुवार 1 अक्टूबर को मेरी बेटी को जहर देकर मार डाला, जिसकी हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर शव को राजकीय अस्पताल लेकर आए हैं। भानीपुरा थाना के एएसआई पाल सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी गई। ये है कि बिरबलदास स्वामी ने रिपोर्ट दी कि निवासी भोजासर छोटा ने रिपोर्ट दी कि मेरी लड़की सरोज की शादी 3 साल पहले हुई थी। किशन दास महावीर दास निवासी रातूसर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ये तंग परेशान कर रहे थे। कल हमारे पास टेलीफोन आया कि स्प्रे पीने से मृत्यु हो गई है, जिन्होंने मेरी लड़की को दहेज के लिए तंग परेशान कर कीटनाशक दवा से मार दिया है, जिसकी जांच गिरधारी लाल जी सीओ साहब सरासर कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम के लिए लाश अभी लेकर आए हैं, वो आ रहे हैं। मॉर्चरी रूम में रखाई हुई है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आपका नाम? रिचपाल सिंह, SIPS भानीपुरा। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान। जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे शुभारंभ। साइकिल रैली, मास्क वितरण चूरू 2 अक्टूबर। जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा, राजस्व, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी 3 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे चूरू पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से कोरोना जागरूकता जन आंदोलन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी की समीक्षात्मक बैठक लेंगे एवं कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का पोस्टर विमोचन कर शुभारंभ करेंगे। प्रभारी मंत्री बैठक के बाद कलेक्ट्रेट परिसर चूरू में नगर परिषद के सहयोग से आमजन को मास्क वितरण करेंगे तथा इसी दिन दोपहर 1:30 बजे चूरू से बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर से 20 को स्वस्थ होने पर घर भेजा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। मिलाप क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कोविड पॉजिटिव में से 20 नेगेटिव आने वालों को चिकित्सकों ने गुलाब के फूल भेंट एवं आवश्यक जानकारी व दिशा निर्देश देकर घर भेजा गया। इस दौरान BCMO डॉक्टर विकास सोनी, डॉक्टर कुलतार सिंह, डॉक्टर रविंद्र, डॉक्टर ओम प्रकाश पांड्या, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर सुनीता मीना, डॉक्टर राजेश कुमावत, हरिओम दान, नर्सिंग स्टाफ में सुलोचना वर्मा, आनंद देराश्री, गीता स्वामी, दिनेश सेन ने सभी को विदा किया। हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने की मांग। SDM को ज्ञापन देकर आरोपियों को फांसी देने की मांग। सूरज वर्मा, सरदार शहर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर देश भर में बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। आज भगत सिंह आजाद मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने की मांग को लेकर SDM कार्यालय पर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में दलित समाज की बेटी के साथ गांव के ही असामाजिक तत्वों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसको प्रताड़ित कर जान से मार दिया। इस घटना को लेकर जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं भगत सिंह आजाद मंडल द्वारा भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। घटना में दोषियों को तत्काल फांसी दी जाए एवं पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसको लेकर आज हमने SDM रीना छिंपा को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। अगर हमारी मांग जल्द ही नहीं मानी गई तो भगत सिंह आजाद मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर अध्यक्ष संदीप स्वामी, शंकरलाल करवासरा, भरत प्रजापत, रामनिवास भोपा, सांवरमल जाखड़, राकेश चौधरी, लालचंद सुथार, भरत करवासरा, किशोर प्रजापत, सुनील प्रजापत, गोवर्धन प्रजापत, शेखर सारण, विकास गोदारा, शीशपाल प्रजापत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश की बेटी को न्याय दिलाने की मांग। एसडीएम को ज्ञापन देकर लगाई गुहार, सूरज वर्मा, सरदार शहर। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर यूपी के हाथरस में हुई घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 14 सितंबर को हुई हाथरस के गांव की घटना में बेटी के साथ गैंग रेप की वारदात की जाती है। साथ ही उस लड़की की घटना में मौत हो जाती है। जिस तरह हाथरस केडीएम में लड़की के परिवार को धमकी देते हैं और वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद डीएम अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रात को लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यह हिंदू नियमानुसार गलत है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अफसरों व पुलिस प्रशासन जो इस घटना में शामिल है, सभी दोषियों को बर्खास्त कर हाथरस की बेटी को न्याय दिया जाए एवं मामले में जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्र सुनवाई कर फांसी की सजा दी जाए, जिससे देश में ऐसी घटना दोबारा ना हो और ऐसी घटनाओं में शामिल आरोपियों को सबक मिले। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष राकेश चौधरी, शेखर सारण, विकास गोदारा, सांवरमल जाखड़, हीरालाल, सूर्य प्रकाश, बीरबल गिला, धनेश प्रजापत, संदीप स्वामी, इंद्रचंद सुथार, भवानी शंकर प्रजापत, लालचंद सुथार, सुनील प्रजापत, बलराम नाथ, शंकरलाल करवासरा, प्रभुराम ढाका सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। निःशुल्क एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन, लोगों ने शिविर का उठाया लाभ। सूरज वर्मा, सरदार शहर के बीहड़ डुंगली बालाजी मंदिर में निःशुल्क एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्दन दर्द व खिंचाव, गर्दन का घूम ना पाना, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में नस दबना, हाथों में सूनापन, कंपन, पैरों में सूनापन, स्लिप डिस्क, कंधे का दर्द, पैरालाइसिस, साइटिका सहित बीमारियों के पीड़ित रोगियों का उपचार किया गया। शिविर में डॉक्टर मोतीलाल नौवाल के संयुक्त सानिध्य में 30 रोगियों का एक्यूप्रेशर मसाज के द्वारा इलाज किया गया। शिविर में नानूराम प्रजापत, सुनील कुमार, राजेश कुमार द्वारा एक्यूप्रेशर मसाज के द्वारा रोगियों के उपचार में सहयोग किया गया। इस अवसर पर पंडित पवन शर्मा, सांवरमल शर्मा सहित बीहड़ डुंगली कमेटी के कार्य वेतन कटौती के विरोध में रखा सांकेतिक उपवास। सूरज वर्मा, सरदार शहर। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन से की जा रही वेतन कटौती एवं कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार नहीं किए जाने के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन का उपवास रखकर विरोध प्रदर्शित किया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसीसर भीड़वालिया के स्कूल प्रांगण में महासंघ के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन महर्षि के नेतृत्व में शिक्षक साथियों ने गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर एक दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा। इस अवसर पर रविंद्र भागना, मुखराम सिद्धक, भंवर सिंह राठौर, रामपाल, सुरेंद्र कुमार आदि शिक्षक उपस्थित थे। गांधी व शास्त्री की जयंती किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाई। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शुक्रवार को शहर में देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष महावीर माली व पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी के नेतृत्व में सर्वप्रथम विधायक निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर अपने नेताओं को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात पैदल मार्च कर गांधी चौक तक किसान विरोधी कानून व हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी पर यूपी सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप केंद्र सरकार की निंदा कर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस अवसर पर फारूक जान मोहम्मद, उमरुद्दीन सैयद, नूर मोहम्मद खोकर, बशीर खोकर, निवर्तमान पार्षद लाल बहादुर सेवदा, मुख्तार अहमद, राजेश पारीक, शिव भगवान कम्मा, जितेंद्र स्वामी, सीताराम चौहान, अर्जुन बागड़ी, बाबूलाल माली, नवाब खान ठेकेदार, रिजवान सैयद, मांकचंद भाटी, विकास सोनी, रामकुमार मेघवाल, इस्सरराम डूडी, विष्णु गौर, राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, रावत जांगिर, आशीष खोखर, जितेंद्र राजवी, ओम प्रकाश नाय आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोशल डिस्टेंस के साथ प्रदर्शन किया। आज यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान विरोधी कानून बनाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया है। जहाँ तक केंद्र सरकार द्वारा ये कानून बनाया गया है, अपने संविधान के अनुच्छेद 145(4) में ये व्यवस्था है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची में कानून दिए गए हैं उन पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी और राज्य सरकार का नियंत्रण रहेगा।
कृषि के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। ये संविधान का अनुच्छेद 145 और संविधान का अनुच्छेद 254 स्पष्ट रूप से अवगत करवाता है हमारे को। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी हठधर्मिता से जानबूझकर ऐसा कानून बनाया है जिससे किसानों का नुकसान हो। किसानों को पहले की तरह आड़ती के पास जाना पड़े, अपना अनाज है वो आड़ती को सस्ते दामों में बेचना पड़े और मंडी समिति का स्वरूप है वो पूर्णतः नष्ट हो जाए। इसलिए इस कानून के अंदर है वो एसएमपी की रेट है वो भी निर्धारित नहीं की गई है और उसे खुला रखा गया है कि आड़ती अपनी मर्जी से किसानों को पुनः गुलाम बना सके और अपनी दुकान के आगे अनाज की ढेरी लगवा सके। इसलिए इस कानून का विरोध करते हुए कांग्रेस ने आज 2 घंटे का धरना दिया। समायोजित कार्मिकों ने की सद्बुद्धि प्रार्थना। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शुक्रवार को राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान के प्रदेशव्यापी आह्वान पर गांधी जयंती पर सरदार शहर इकाई के समायोजित कार्मिक स्थानीय राम मंच पर एकत्रित हुए, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे हमारा संवैधानिक अधिकार व न्यायालय आदेश की अनुपालनार्थ पेंशन योजना 1996 लागू करने की सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। सभी कार्मिकों ने गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रण लिया कि आज से हम आपके सत्याग्रह के मार्ग को अपनाते हुए तब तक हमारी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारे लिए पेंशन योजना 1996 आदेश लागू नहीं कर देती है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्मिकों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने रामधुनी प्रार्थना के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभा पारीख, राजवीर सिंह, राजकुमार तिवारी, संदीप जोशी, डॉक्टर प्रभाकर दीक्षित, राजकुमार शर्मा, मुकेश जोशी, अंजना भोजक, सदाधन, विजय भोजक, तुलाराम सारन, सुभाष शर्मा, शिव प्रसाद पारीख, रमन पारीख उपस्थित थे। आत्मनिर्भर अभियान सप्ताह का समापन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। आत्मनिर्भर अभियान सप्ताह का समापन गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने खादी भंडार में खादी वस्त्र आदि सामान की खरीदारी की। जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा ने कहा कि हमें भारत को स्वावलंबी सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष नारायण माली, महामंत्री राकेश जगरवाल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के संयोजक मुकेश भामा, सह संयोजक देवी सिंह चौहान, नगर मंत्री किशन दर्जी, शंकरलाल सोनी, बजरंगलाल सोनी आदि उपस्थिति थे। कृषि बिल की आड़ में कंपनी कानून लागू करने का आरोप सुजानगढ़। 2 अक्टूबर राजकुमार चोटिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कांग्रेस ने किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में धरना दिया। धरने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धरने पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान विरोधी कंपनी कानून लागू करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कृषि बिल को छलावा एवं किसानों के साथ धोखा बताया। धरने पर हाथरस एवं उन्नाव प्रकरण पर बोलते हुए वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। धरने के पश्चात कार्यकर्ता गांधी चौक से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए रवाना हुए, जो घंटाघर, रामपुरिया कॉटेज होते हुए शास्त्री प्यार पहुंचे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। धरने पर पवन तोदी, राष्ट्रपिता महापुरुषा में उपस्थित थे। इस अवसर पर निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी, निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी, निवर्तमान उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, प्रदीप तो, इदरीश गौरी, रामअवतार शर्मा, बजरंग सैन, मोहनलाल सुराना, फारूक भुट्टा, अयूब निस्वान, अमित मारोटिया, जगदीश भार्गव, मदन सोनी, लालचंद बेदी, इकबाल खान बबलू, इकबाल खान धोलिया, मुकुल मिश्रा, ओम प्रकाश ऑपरेटर, आनंदीलाल प्रजापत, अली हसन, मो खालिद गौरी, दाऊद काजी, गणपत दास स्वामी, पद्मा चौधरी, सरोज सोनी सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में गांधी चौक में कांग्रेस के बैनर तले ये आयोजन किया गया और जो भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो किसान हो चाहे मजदूर हो उनके साथ जो केंद्र सरकार द्वारा जो शौचालय व्यवहार किया जा रहा है, जो किसानों के साथ जो घोर अन्याय किया जा रहा है, इस बिल के माध्यम से कांग्रेस ने गांधी चौक में इनका पूरा विरोध प्रदर्शन किया है और आगे भी मजदूर, किसान और बेरोजगार के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा जो ये केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ चाहे संघर्ष करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे हिंदुस्तान में आक्रोशित आंदोलन करना पड़े, कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर हर व्यक्ति के साथ, किसान, मजदूर, बेरोजगार के साथ है। और जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनकी हम भरसक निंदा करते हैं।
जिस तरह से राहुल गांधी जी को धक्का देकर यूपी सरकार में गिराया गया उसकी निंदा करते हैं, और जिस तरह से योगी सरकार में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ उसकी भी हम योगी सरकार की निंदा करते हैं। ये भारत सरकार और यूपी की योगी सरकार दोनों ही जन विरोधी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। गांधी दर्शन एक विचार जिसमें अहिंसा का विचार, हिंसा के ऊपर अहिंसा की जीत, ये विचार 2 अक्टूबर पर 2 नक्षत्रों ने जब जन्म लिया हिंदुस्तान की धरती पर, और आज वही विचार और आचार हम देखते हैं सापेक्ष तरीके से हमारे सामने नजर आता है। मजदूर और किसान के खिलाफ जिस प्रकार से केंद्र सरकार काला बिल लाई है एक अध्यादेश के जरिए, और कंपनी शासन लाना चाहती है मोदी सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई अंग्रेजों के साथ, लेकिन ये काले अंग्रेज है जो कंपनी शासन लाना चाहते हैं, किसानों को बंधक बनाना चाहते हैं, हमारे अन्नदाता का मान आन शान खत्म करना चाहते हैं। ऐसे काले बिल के विरोध के रूप में आज मजदूर किसान दिवस के रूप में कांग्रेस ने धरना और प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने हमेशा मजदूरों की एकता, मजदूरों के बल और हक और ताकत के लिए आवाज उठाई है, किसानों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आज उसी प्रकार से राहुल गांधी भी संघर्ष कर रहे हैं, और हम अपने राहुल गांधी नेता के साथ संघर्ष रखते हैं। साथ ही किसान और मजदूरों और बेबस लाचार असहाय मजदूर गरीब हर एक के साथ किसान पार्टी अपनी विचारधारा के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। बीसीएमएचओ कार्यालय में आज गांधी जयंती के अवसर पर चिकित्सा विभाग की 50 कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। चूरू जिला मुख्यालय पर आज बीसीएमएचओ कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर चिकित्सा विभाग के 50 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी, राजकीय डीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गोगाराम दानोदिया ने चिकित्सा विभाग के 50 कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो 50 कोरोना योद्धा थे उनका सम्मान का कार्यक्रम चूरू खंड के द्वारा रखा गया था। इसके अंदर जो कोविड महामारी के अंदर हमारे जो चिकित्सक और पैरामेडिकल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर राजस्थान शहीद हुए हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और जो टीम पिछले 6.5-7 महीने से लगातार 24 घंटे काम कर रही है, उनका प्रोत्साहन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने करण कलमों से उन्होंने सम्मान किया है हमारी टीमों का, जो कि हमारा उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी है। ऐसे ही चूरू खंड की टीमें काम आगे भी करती रहेगी और ऐसे ही हमारे प्रयास इस महामारी को रोकने के लिए जारी रहेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी मूर्ति स्थल पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी पार्क में गांधी मूर्ति स्थल पर महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर गांधी मूर्ति स्थल पर गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे व पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रामधुंडी बजाई गई और गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। बारे में क्या कार्यक्रम था? आज गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर मौन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना के विरुद्ध एक जन आंदोलन की तैयारी करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए। उसके अनुसार आज नेहरू युवा केंद्र की तरफ से लोगों को जागृत करने के लिए रैली का भी आयोजन किया गया और विभिन्न कार्यक्रम इस सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री। सब्जी मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई जयंती। चूरू जिला मुख्यालय पर सब्जी मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा तथा गंगौर चौक विकास समिति व नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और उन्हें याद किया गया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा और गणगौर चौक विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की भांति आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति में सिद्धांत और नए आयाम स्थापित किए।
इनको टाइम में इन्होंने नैतिकता के उच्च मानदंड स्थापित किए। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना के समय अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आज के राजनीति में इनसे शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपका नाम? महेश कुमार मिश्रा। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर हमने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण करके उनके जन्म दिवस को मनाया है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने गांधी जी के मरो या मारो के जो नारा था उसमें थोड़ा सा रूपांतरण करके देश में क्रांति लेके आए थे और देश की आज़ादी में उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा था। आज उनका जो योगदान रहा उसी के स्मरण में आज पूरे चूरू शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उनका जो जन्म दिवस है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज मंडेलिया हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के ऊपर आज यहाँ पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ में उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जिस प्रकार से गांधी जी के जो सत्यवादी और अहिंसा के ऊपर चलने के जो आदर्श और विचार थे, आज उन्हीं आदर्शों के ऊपर चलने की फिर से एक बार सबके द्वारा शपथ ली गई है। और जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांधी जी के नारे मरो या मारो के ऊपर उनको थोड़ा सा चतुराई से परिवर्तन करके हमारे देश में जो वो क्रांति लेके आए थे, किसानों के हक के लिए वो लड़े थे, उसी के लिए उनको जो हमारे देश के स्वतंत्रता में जो उन्होंने भागीदारी निभाई थी, आज उसी को याद करके फिर से एक बार उनके जन्म दिवस को मनाया गया है। और आज हमारे देश में जो किसानों के साथ में जो हो रहा है, जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है, और इसी उपलक्ष्य के ऊपर आज हमें लाल बहादुर शास्त्री जी फिर से स्मरित हो रहे हैं। फिर से हमें उनकी याद आ रही है कि अगर आज वो होते तो शायद ही ऐसा किसानों के साथ में होता। तो इस दिवस के ऊपर मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आज जो हमारे देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ, किसानों के साथ में जो हो रहा है, जिस प्रकार के अध्यादेश लाए जा रहे हैं, जो हरित क्रांति को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हमें सभी देशवासियों को गांधी जी और शास्त्री जी को स्मरण करके उनके आदर्शों पर चलना है। उनके जो क्रांतिकारी विचार हैं, हमें एक बार फिर से हमें वो कमान संभालनी होगी और हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। आज इस दिवस के ऊपर मैं एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी से मैं हाथ जोड़कर मेरा सभी से विनती है कि आप सभी लोग हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है उसको सुधारें और अपनी अपनी आवाज़ उठाएं। मंडेलिया हाउस से कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली रैली। राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर आज मंडेलिया हाउस से कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली है। आज रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश का हाथरस गैंगरेप का घिनौना मामला व केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 विधेयक पारित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सरकार के द्वारा जो 3 काले कानून पारित किए गए हैं, उन्हीं कानून के खिलाफ आज चूरू के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोगों ने आज जो है वो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। एक कलेक्टर साहब के माध्यम से और एक सीधा डायरेक्ट राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर जिस प्रकार हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुक सकती। आज किसानों के साथ में जो हो रहा है, 62 करोड़ किसान आज सड़कों पर आए हुए थे और उन सभी के हित के अंदर जो बात थी उसको दरकिनार करते हुए जिस प्रकार मोदी सरकार के द्वारा संसद के अंदर बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाकर और सभी विपक्ष के लोगों को दरकिनार करते हुए उन्होंने धक्का-मुक्की करते कर लिए हैं, ये वास्तव में आज प्रजातंत्र को खत्म कर रहा है। जो हमारा प्रजातंत्र है वो एक नाम मात्र का रह गया है। उसी के खिलाफ आज सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्तागण हैं, सभी जो किसान और मजदूर लोग हैं, उन सबके द्वारा आज ये रैली निकाली गई है और हम मोदी सरकार की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके ये बताना चाहते हैं कि जो किसान हैं उन सब के लिए हम आज लोग खड़े हैं और उनकी आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। और ये राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दिया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति इस ज्ञापन के ऊपर
अपना जो है वो विचार रखेंगे और अपनी जो वो है उनका जो अधिकार है उसको ज़रूर उठाएंगे। अपने जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि वो जो अध्यादेश पारित हुआ है, जो कानून पारित हुआ है, उसे वापस लौटा सकते हैं, वो ज़रूर उसे वापस लौटाएंगे। चूरू 2 अक्टूबर जिला पर्यावरण सुधार समिति में भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा वाहन चालकों को चश्मा वितरण समारोह में 125 वाहन चालकों को चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश दरिया ने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट लगाकर रखना जरूरी है। नशा करके वाहन को न चलाए, वाहन को अपनी साइड में चलाए, वाहन चालक वाहन को ओवरटेक कर न चलाए, यातायात नियमों की पालना कर ही वाहन को चलाए। समिति के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वाहन चालकों को समय समय पर अपनी आंखों की जांच करवाते रहे, वाहन को समिति गति से ही चलाए। इस अवसर पर सभापति पायल सैनी, समाज कल्याण अधिकारी अस्फाक खान, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक दिलदार सिंह, आगार प्रबंधक पूजा व यातायात प्रभारी रजीराम आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन है और आज के दिन जो है जितने भी जो सड़कों पे वाहन चलाते हैं उन वाहन चालकों का, उन ड्राइवर्स का, सबकी आंखों का चेकअप करा के आज उन्हें चश्मा वितरण किया गया है। और चश्मा ताकि वो लोग जो है वो सड़क के ऊपर अपनी जो सुरक्षा है वो बनाए रखें। और सड़क सुरक्षा के ऊपर सभी वक्ताओं ने अपनी सड़क सुरक्षा को लेकर अपने अपने विचार रखे हैं। सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि सड़क पर स्पीड का ध्यान रखें, स्पीड बना कर रखें, क्योंकि चलाने वाले का ही नुकसान नहीं, सिर्फ राह पर चलने वालों का भी नुकसान होता है। तो आज इसी का कार्यक्रम रखा गया है। इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का गांधी जयंती के अवसर पर हुआ आयोजन। चूरू जिला मुख्यालय पर आज इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक गांधी जयंती के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। इस फिट इंडिया फ्रीडम रन में नेहरू युवा केंद्र, जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र, एनसीसी व एनएसएस के कार्यकर्ताओं व खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा की इस मौके पर मौजूद रहे। कोरोना काल के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आज 2 अक्टूबर को भी महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पे भी यूथ को फिटनेस से जोड़ने के लिए और यूथ को समाज सेवा से जोड़ने के लिए और गांधी जी के प्रेरणा शब्दों से अवगत कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि कोरोना का टाइम है, साथ में कोरोना रोकथाम और कोरोना के नियमों की पालना करने का भी संदेश इस रैली के तहत दिया जाएगा। आपका नाम? मंगल जाखड़, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा सम्मेलन। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।